नमस्कार, मैं हूं वीना दुबे और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेंशन राशि के भुगतान पर लगी रोक को लेकर बीएसपी सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों ने सांसद से मिल रखी बात। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का एयरपोर्ट पर हुआ जोशीला स्वागत। पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने किया स्वागत। बाबा की बारात का आमंत्रण कार्ड उनके भक्तों ने बांटा, दिया बारात में शामिल होने का न्योता। घुटनों के दर्द से परेशान मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है इस्पात नगरी का बीएम शाह अस्पताल। अब खबरें विस्तार से। बीएसपी के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने दुर्ग सांसद विजय बघेल से उनके भिलाई निवास में मुलाकात की और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। दुर्ग सांसद विजय बघेल बीएसपी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मिलकर काफी खुश हुए। कर्मचारियों ने दुर्ग सांसद को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि हाल ही में स्वीकृत पेंशन राशि के भुगतान में रिटेंशनधारी कर्मियों की राशि भुगतान में रोक लगा दी गई है। साथ ही पक्षपातपूर्ण रवैया भी अपनाया जा रहा है। बीएसपी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने दुर्ग सांसद विजय बघेल को एक ज्ञापन भी सौंपा। सांसद ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सेल व बीएसपी के उच्चाधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। अभी जो हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र के रिटायर हमारे साथी हैं, वो जो रिटेंशन में रहते हैं और राशि भी जमा है नियमानुसार और बीएसपी के सभी नियमों और शर्तों का पालन भी कर रहे हैं। अभी जो पेंशन योजना है उसके तहत लाभ कर्मचारियों को मिला है, लेकिन अभी मुझे शिकायत मिली, अभी क्या पहले मिली थी और मैंने उस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अभी जो हमारे माननीय मंत्री जी आए थे कुलस्ते साहब, उनको भी मैंने पत्र दिया है और यहाँ के प्रभारी डायरेक्टर को भी मैंने पत्र दिया है कि जो पेंशन की राशि इनकी रोकी जा रही है उसको तत्काल रिलीज़ किया जाए और उसके लाभ से वंचित ना करें। भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, किंतु रिटेंशनधारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पेंशन राशि के भुगतान से वंचित किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी आक्रोशित हैं। आज हमारे बीच में बीएसपी के सारे रिटायर्ड कर्मचारी जिनका यहाँ पे पेंशन रोक दिया गया है, सिर्फ ये कहकर कि वो रिटेंशन क्वार्टर्स में रह रहे हैं। रिटेंशन की बात इससे कोई ताल्लुकात रखती नहीं है। इन्होंने कोई भी बकाया बाकी नहीं रखा हुआ है और कोई तुक नहीं बनता है बीएसपी मैनेजमेंट का कि इनका पेंशन की राशि रोका जाए। तो हम लोगों ने हमारे दुर्ग लोकसभा के माननीय सांसद विजय बघेल जी से भी अनुरोध किया है कि वे बीएसपी कर्मचारियों का ये जो रोका गया है वो उन्हें जल्द से जल्द दिलाया जाए। देखिए, जो विधिवत प्रयास है माननीय रमन सिंह जी को हम लोगों ने दिया है, सांसद महोदय से भी हम लोगों ने चर्चा की है। देखिए, जो अभी रिटेंशन कर्मियों की जो बात है, जो बीएसपी की कथनी और करनी में बात नज़र आ रही है। पर्यावरण के लिए बीएसपी करोड़ों रुपए खर्च करती है सहेजने के लिए भिलाई को, लेकिन जो रिटेंशन कर्मी है उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र को कम से कम 35-40 साल अपने दिए हैं। एक तरीके से ये छायादार वृक्ष की तरह हैं जिनके तहत बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट से लेकर पूरा भिलाई नगरी फल फूल रहा है। जब वो हम उनके कथानुसार चल रहे हैं तो बीएसपी का पेंशन रोकना आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से रिटेंशन कर्मियों के ऊपर प्रहार है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ आगमन पर एयरपोर्ट में भिलाई नगरपालिका के पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने उनका जोरदार स्वागत किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास का शनिवार को रायपुर आगमन हुआ। इस अवसर पर भिलाई नगर निगम के पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने अपने समर्थकों संग रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचकर उनका जोशीला स्वागत किया। भिलाई में लक्ष्मीपति राजू के निवास से सुबह सैकड़ों लोगों का काफिला रायपुर के लिए रवाना हुआ। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचकर
उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में लक्ष्मीपति राजू, थॉमस, राजेश प्रसाद, हेमंत नायडू, बॉबी, सत्यनारायण पासवान, कमलजीत सिंह, राजेश प्रजापति सहित अन्य लोग शामिल रहे। हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.वी. श्रीनिवास जी का रायपुर आगमन हो रहा है, जिसके लिए हम लोग सभी समस्त भिलाई नगर निगम के जनप्रतिनिधि एवं विवाह साथियों के साथ हम आज उनके स्वागत करने रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और भव्य रूप से स्वागत करेंगे और बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। और छत्तीसगढ़ की पूरी जितनी हैं जो युवाओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए, युवाओं को क्या समस्या है, क्या उनको उनके साथ मतलब किस चीज़ की उनकी ज़रूरत है, ये सब भावनाओं के साथ उनको अवगत कराएंगे एवं भव्य रूप से आज उनका स्वागत करने पूरे भिलाई की युवा साथियों के साथ हम लोग हजारों की संख्या में रायपुर पहुंच रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस्पात नगरी में भोले बाबा की बारात 11 मार्च को निकलेगी। इस बारात में शामिल होने के लिए आम जनता को शनिवार को बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जवाहर मार्केट में आमंत्रण कार्ड बांटा। इस्पात नगरी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा भोलेनाथ की बारात का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भोले बाबा की बारात 11 मार्च को हथखोज स्थित इंदिरा नगर से निकलेगी और जोन 2 के दुर्गम मैदान विवाह स्थल में मां पार्वती संग भगवान शिव जी का काल्पनिक विवाह संपन्न होगा। इस महाबारात में छत्तीसगढ़ के भजन सम्राट दुकालू यादव की संगीतमय प्रस्तुति के साथ 11 विशाल झांकियां, बस्तर का कोया नृत्य, नई दिल्ली के 40 लोगों का नृत्य, आंध्र प्रदेश का नृत्य सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की 101 झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। भोले बाबा की बारात का ये 13वां वर्ष है, क्योंकि मध्य भारत का सबसे बड़ा बाबा भोलेनाथ जी की बारात, जो भव्य बारात, इस पर्व को, महाशिवरात्रि के पर्व को महापर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। और इस बार आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश से लेके, उड़ीसा से लेके, झारखंड से लेके, आप देखेंगे कि यूपी से लेके बंगाल तक की बड़ी बड़ी झांकियाँ 17-17 फीट की आपको दिखेगी। एक बड़ा मनमोहक दृश्य होगा। और बाबा की बारात का एक अलग ही, आज हम बाबा की बारात का कार्ड, निमंत्रण कार्ड जो बाबा का है वो देने के लिए हमारी बोलबम की कमेटी, बोलबम की टीम, महिला विंग, युवा विंग के साथ निकले हैं और आज हम ये प्रारंभ कर दिए हैं। अब कार्ड सब लोगों को वितरण करेंगे, उसके साथ ही ये कारवा शुरू हो गया है। बाबा की बारात का आमंत्रण कार्ड समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने शनिवार को अपने कार्यकर्ताओं संग जवाहर मार्केट, लिंक रोड, जलेबी चौक सहित अन्य गणमान्य नागरिकों को देकर बारात में आने के लिए आमंत्रित किया है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। 50 साल के बाद व्यक्ति घुटनों के दर्द से रूबरू होने लगता है, वहीं 60 साल के बाद चलने फिरने के लिए मोहताज हो जाता है। कई लोग तो बिस्तर पकड़ दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं अपनी दिनचर्या के लिए। ऐसी स्थिति में भिलाई के बीएम शाह अस्पताल एक वरदान है जिले के लिए, जहां पर घुटनों का सफल ऑपरेशन कर लोगों को एक नई जिंदगी दी जा रही है। उम्र के साथ बीमारी का शरीर में प्रवेश होना शायद एक प्रक्रिया ही है, लेकिन इसी प्रक्रिया में रोक लगाने का कार्य धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया शांतिनगर निवासी रश्मि कापसे के साथ घटित हुआ। पिछले 3 सालों से दोनों पैरों के घुटनों के दर्द से पीड़ित रश्मि कापसे ने कई अस्पतालों में अपना इलाज करवाया। 3 साल के अंतराल में दवाइयां खाने से पूरी तरह निराश रश्मि कापसे धीरे धीरे बिस्तर पकड़ रही थी, यहाँ तक कि उन्हें अपनी दिनचर्या के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ रहा था। मैं 3 साल से घुटनों से बहुत परेशान थी, घुटने के दर्द से। तो मुझे पता चला, अभय प्रताप सिंह के डॉक्टर के बारे में पता चला। 2-3 जगह मैंने इलाज करवाया, कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब फिर मैं अभय प्रताप साहब से मिली तो उन्होंने मेरा एक्सरे लेके उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन से आपके दोनों घुटने ठीक हो जाएंगे। तो फिर मैं उनसे ऑपरेशन करवाया मैंने। उसके बाद से जो है, जो 15 दिन के अंदर ही मैं 15 दिन के अंदर मैं चलने लग गई। इसके पहले मैं दूसरों पर डिपेंड रहती थी, अब मैं अपना काम स्वयं कर लेती हूँ, चल भी लेती हूँ, फिर भी लेती हूँ और रात को आराम से सोती हूँ। पहले सो भी नहीं पाती थी मैं। आप चलती थी तो आपके घुटनों से कुछ आवाज़ आती थी? हाँ, पहले आवाज़ आती थी, अब नहीं आती आवाज़। अब पूरी तरह ठीक है? अब पूरी तरह ठीक है। अभी कोई परेशानी नहीं? अभी कोई परेशानी नहीं। आप स्वयं अपना काम कर लेती? हाँ, अपना काम स्वयं कर लेती हूँ। पहले दूसरे पर डिपेंड रहती थी, अब मैं अपना काम स्वयं कर लेती हूँ। उठने बैठने में भी बहुत परेशानी? हाँ, उठने बैठने में बहुत परेशानी आती थी मुझे। आपका इलाज जब हुआ तो वहाँ पर
डॉक्टर का, स्टाफ का, BM साहब हॉस्पिटल के स्टाफ का, नर्सों का, डॉक्टर साहब का कैसा व्यवहार था? नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार था। जो हेड नर्स है उनका व्यवहार तो बहुत ही अच्छा था। वो बार बार मुझको पूछने आती थी कैसा है तुम्हारा, कैसा। बेला नाम होता है ना, बेला मैडम। हाँ, उनका भी बहुत अच्छा था। उनका बार बार पूछने आती थी। सिस्टर लोग भी बराबर आती थी, टाइम पे बराबर आती थी, इंजेक्शन लगाने, दवाई देने। मतलब सो जाती थी, सोई रहती थी वहाँ पर, तो मेरे को उठा के इंजेक्शन लगाना, ड्रिप लगाना सब सिस्टर लोग करती थी। हाँ, साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी थी। दिन में 2-3 बार आती थी बाद में पोछा लगाने के लिए, 2-3 बार। बाथरूम भी साफ़ करने आते थे 2 बार। सारी सुविधा अच्छी थी। इसलिए तो फिर मैंने अपने मिस्टर का तो फिर उनको बोला कि आप भी अपना गिर गए थे घर में, तो फिर उनका पैर में हड्डी फ्रैक्चर हो गया था। तो फिर डॉक्टर साहब ने, उन्होंने अभय प्रताप सिंह ने उनका ऑपरेशन किया। और चेस्ट का भी, वो कौन डॉक्टर है चेस्ट के? तन्मय सर, उन्होंने चेस्ट का किया। वो तो उनको मतलब दोनों डॉक्टर ने मरते मरते बचाया हूँ, दोनों मेरे मिस्टर को। कोमा में चले जाए, वो तो बहुत ज़्यादा उनका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दोनों डॉक्टरों ने ICU में भर्ती करके उनको मरते मरते बचाया। यही अभय प्रताप सिंह ने और ये डॉक्टर तन्मय जैन। BM शाह अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय प्रताप सिंह ने रश्मि कापसे को दोनों पैर के घुटनों के बदलने की सलाह दी। ऑपरेशन होने के पश्चात अस्पताल से जब घर का रुख किया तो रश्मि कापसे के मन में फिर से अपने पैरों पर चलने की लालसा बलवती हो गई थी और आज वो स्वयं अपने सारे कार्य कर रही हैं, वो भी 1 माह के अंतराल में ही। सर बताइए, जो घुटना घिसता है, क्यों घिसता है और क्या कारण रहता है कि इसे चेंज करने की नौबत आ जाती है? एक घुटना घिसने के 2 कारण होते हैं। एक तो बोलते हैं प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि उम्र के बढ़ने के कारण धीरे धीरे जो घुटने का कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे जो है घिसता जाता है, जिसको डीजेनरेटिव प्रोसेस बोलते हैं उम्र के हिसाब से, और घुटने का पानी सूखता जाता है। तो उसके कारण जो होता है कि घुटने में आवाज़ आना, उसमें बैठते उठते समय दर्द का होना, और साथ में समय के हिसाब से टेढ़ापन होता जाता है, जिसके कारण मरीज को अपनी दिनचर्या में बहुत तकलीफ होती है। और इसका जो है अगर सही समय रहते हुए अगर किसी भी नी सर्जन या किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को मरीज दिखाए तो उसको ये प्रक्रिया को रोका जा सकता है। और दूसरा ये होता है कि कभी पुराना कोई चोट लगा हो, पुराना कोई दूसरी बीमारी हुई हो, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तो उसको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो उस केसेस में भी जल्दी घुटना डिजेनरेशन होने का प्रक्रिया बहुत तेजी से हो जाता है, जिसकी वजह से घुटना खराब हो जाता है। ये जो घुटने हैं क्या अपने हिंदुस्तान में बनते हैं कि बाहर से बनते हैं? नहीं, ये सारी मैक्सिमम जो है 2-3 ऐसी ब्रांडेड कंपनियां हैं जो विदेश में ही इनका मैन्युफैक्चर होता है और फिर यहाँ सप्लाई इंडिया में होता है, तो उसको हम लगाते हैं। खास करके जैसे जॉनसन एंड जॉनसन और जिमर 2 कंपनियाँ हैं जिनका अच्छे से हम लोग यूज करते हैं। अभी तक आपने कितने घुटनों का ट्रांसप्लांट किया? अभी यहाँ पे भिलाई में तो 150 से ज़्यादा हमने किया है घुटने का ऑपरेशन, है ना। तो बाकी सभी मरीज बहुत अच्छे हैं। इसमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है हमको। एक तो अगर दोनों घुटने का करना है तो हमको दोनों साथ में नहीं करना होता, पहले एक घुटने का करना है, फिर वेट करके दूसरे घुटने का करना है। दूसरा, अगर मरीज को शुगर जैसी बीमारी है या और हार्ट जैसी कोई बीमारी है तो उसको अच्छे से पहले कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद ऑपरेशन करना है। क्योंकि संक्रमण एक ऐसी चीज़ है इस बड़े ऑपरेशन में कि अगर संक्रमण इस ऑपरेशन में हुआ तो मरीज को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक तो आपका ऑपरेशन थिएटर बहुत अच्छा होना चाहिए और मरीज का जितनी भी शुगर जैसी बीमारियां हैं वो बहुत ही कंट्रोल में होनी चाहिए, तब ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल होता है। तो अभी जो 150 घुटने आपने ऑपरेशन किए हैं उसमें किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं, अभी कोई नहीं प्रॉब्लम है। अभी सभी मरीज बहुत अच्छे हैं, जबकि इन्फेक्शन रेट जो बुक में भी मेंशन है 1% का है। फिलहाल अभी ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है। कभी किसी मरीज 1-2 मरीज को ऐसा हुआ कि सुपरफिशियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं कि टाँका वाले जगह पे हल्का फुल्का इन्फेक्शन होना, लेकिन वो दवाइयों से रिकवर हो जाता है। इस्पात नगरी में डॉक्टर अभय प्रताप सिंह ने काफ़ी अल्प समय में ही 150 से ऊपर लोगों का घुटना बदलकर एक नई मिसाल पेश की है। वहीं इन सभी घुटना व ट्रांसप्लांट के मरीज स्वस्थ हैं, उन्हें किसी भी तरह की परेशानियां नहीं हैं। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ।
सेलिब्रेशन सफारी। बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं। एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट। साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी के तहत दुर्ग अंजोरा बाईपास में भी किसानों द्वारा चक्का जाम का आयोजन किया गया। किसानों के समर्थन में दुर्ग विधायक अरुण वोरा भी बाईपास रोड में हुए चक्का जाम में मौजूद रहे और किसानों का हौसला बढ़ाया। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में शनिवार को देशव्यापी आंदोलन के तहत चक्का जाम का आयोजन किया गया, जिसका असर दुर्ग जिले में भी देखने को मिला, जहां दुर्ग के अंजोरा बाईपास रोड पर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील के किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार का विरोध करते हुए नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ किसानों की लड़ाई में कांग्रेसियों ने भी किसानों को पूरा समर्थन दिया और चक्का जाम में किसानों का साथ देते हुए घंटों अंजोरा बाईपास रोड पर बैठे रहे। किसानों द्वारा किए जा रहे चक्का जाम में अप्रिय स्थिति से निपटने बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे, लेकिन पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चला। इस दौरान पुलिस द्वारा बड़े मालवाहक ट्रकों को रोककर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को आवाजाही की पूरी इजाजत दी गई। 3 कृषि बिल के विरोध में किए गए देशव्यापी आंदोलन को लेकर दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने बताया कि केंद्र द्वारा पारित 3 कृषि बिल को लेकर किसान आक्रोशित हैं। किसान विरोधी नीति को आज 72 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कोई उचित निर्णय किसानों के पक्ष में अब तक नहीं लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी रवैये को लेकर आक्रोश में हैं। उन्होंने जो 3 काले कानून लाए हैं उसके खिलाफ लगातार आज 72 दिन हो गया किसान आंदोलनरत है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है और किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आज 72 दिन में लगभग दिल्ली में 150 किसान शहीद हुए हैं इस किसान विरोधी नीति के चलते और ज़बरदस्त आक्रोश बना हुआ है। दुर्ग में भी कांग्रेस जन आंदोलन कर रहे हैं, दुर्ग ग्रामीण में, दुर्ग शहर में। और केंद्र सरकार को अपनी हठधर्मिता, नरेंद्र मोदी जी को अपनी हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए और किसानों के साथ न्याय करना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक काला कानून वापस नहीं होगा।
वहीं कांग्रेस पार्टी के RN वर्मा व प्रगतिशील किसान संगठन के अध्यक्ष IK वर्मा ने बताया कि 26 नवंबर से किसान अपनी बातों को लेकर दिल्ली में डटे हुए हैं और अब तक 200 किसानों की मौत भी हो चुकी है। किसानों की मौत की जिम्मेदार केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के विरोध में आज पूरा देश मैदान में है और जब तक किसानों के पक्ष में कोई उचित निर्णय नहीं लिया जाएगा, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। किसान विरोधी काला कानून पारित किए हैं, उसके विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस जन किसानों का साथ दे रहे हैं और आंदोलनरत हैं। ये बहुत ही पहली बार हुआ है कि जिसके लिए कानून बनाया गया है और बोलते हैं कि जिसके हित में कानून बनाया गया है वही आज सड़क में है। कितने किसान मर गए हैं और कितने दिनों से 2 से 3 महीना हो गया है किसान आंदोलनरत हैं और मोदी सरकार किसी भी प्रकार से उनकी मांगों पर विचार करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। इस प्रकार की सरकार पहली बार देखने को मिला है। अनेक प्रकार से किसान के जो संगठन हैं उनको तोड़ने का प्रयास छद्म रूप से किया जा रहा है। 26 नवंबर से किसान दिल्ली पे डटे हुए हैं। अभी तक 200 किसानों की हत्या हो चुकी है, मर चुके हैं। इस हत्या के दोषी जो है केंद्र की सरकार है, जहां पर किसान खेती से पैदा करता है। आज तन में अगर कपड़ा है, पैर में जूता चप्पल है तो वह भी खेती किसान का ही उपज है। पेट का जो भोजन है, देश का महत्वपूर्ण उत्पादक किसान है, जिनके साथ में ये सरकार का जो जुल्म है, यह जो जुल्म है या किसी भी दृष्टिकोण से, मानवता के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। यह जुल्मी सरकार है जिसके विरोध में आज पूरा देश का किसान जो है मैदान में उतरा हुआ है और लगातार पूरा देश पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। फिलहाल केंद्र सरकार के विरोध में किया गया आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें किसानों ने अपनी बात रखते हुए अपनी मंशा जाहिर की और कहा कि जब तक केंद्र द्वारा कोई ठोस निर्णय किसानों के हित में नहीं लिया जाएगा, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। किसानों के समर्थन में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भिलाई के टोल प्लाजा के पास धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान करीब 3 घंटे तक ट्रकों के पहिए थमे रहे। 3 कृषि कानून के विरोध में 6 फरवरी को पूरे भारत में सभी नेशनल हाईवे और राजमार्ग पर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम किया गया। इसी कड़ी में भिलाई के कोसा नाला टोल प्लाजा के पास कांग्रेसियों ने किसानों के समर्थन में चक्का जाम किया। इस दौरान सभी ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां भी साथ रखी हुई थी और सभी ने मिलकर मोदी सरकार को जमकर कोसते हुए नारेबाजी भी की। प्रधानमंत्री को 3 किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए जल्द निर्णय लेना चाहिए। जिनके लिए कानून लाए गए हैं वही उससे नाराज हैं, इसलिए कृषि कानून को रद्द करने की मांग की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो पिछले 72 दिनों से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो हिटलर मोदी ने जो कानून जो है लागू किए हैं उनको समाप्त करने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जो है कांग्रेस ने हाईवे को में लोगों को रोका, दिए दिखाने के लिए कि हम सब किसानों के साथ हैं। और छत्तीसगढ़ भी पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश पर, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर और हमारे जिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सबके आह्वान पर ये जो है चक्का जाम किसानों के समर्थन में कांग्रेस कर रही है। अरे सफल है, आंदोलन पूरी तरह से सफल है। हिंदुस्तान के जो आज जो 130 करोड़ की जनसंख्या है, किसानों की मेहनत और मशक्कत के कारण आज हमारे यहाँ इतना अनाज होने लगा है कि 5 साल भी अगर अकाल पड़ जाए तो भी हमारे देश के अंदर कमी नहीं होगी। ये शास्त्री जी ने, देश के हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया है और आज उन्हीं किसानों की मेहनत की वजह से पूरे देश के अंदर आज अनाज मिल रहा है और उन्हीं के साथ अन्याय जो किया जा रहा है, उसी अन्याय के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने फैसला लिया कि हमको भी पूरी तरह से किसानों का समर्थन करना चाहिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 75 दिनों से किसान जो बैठे हुए हैं काला कानून वापस करने का आह्वान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किसानों के आह्वान पे किसानों के हित का काम नहीं कर रही है। और हम लोग ये 3 काले कानूनों के विरोध में दे रहे हैं धरना प्रदर्शन। और ये जो हमारे किसान अन्नदाता भाई जो लोगों ने जो चक्का जाम का आह्वान किया है उसका हम समर्थन कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही है और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ब्लॉक में आम जनता, आम नागरिक, किसान और कांग्रेस सड़क पर उतर आए हैं और चक्का जाम का समर्थन कर रहे हैं। अन्नदाताओं के सम्मान में हमेशा से कांग्रेस साथ रही और साथ रहेगी। कांग्रेस के समर्थन के बाद किसानों का चक्का जाम अब काफ़ी बड़ा हो गया है। किसानों ने पहले ही 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया था। अब उस आंदोलन में कांग्रेस भी साथ हो गई है। माना जा रहा है कि करीब 3 घंटे के जाम में किसानों के समर्थन में चक्का जाम में कांग्रेस के शामिल होने के बाद यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों के पहिए थमे रहे, जिसका खामियाजा अन्य लोगों को भी भुगतना पड़ा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सूरज सिंह के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। इधर केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून को लेकर बालोद जिले के दल्ली राजहरा मानपुर चौक पर भी किसान आंदोलन के समर्थन में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और जिला किसान संघ ने 3 घंटे का चक्का जाम किया। राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन की आग शनिवार को बालोद जिले के दल्ली राजहरा मानपुर चौक पर भी देखने को मिली। इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ साथ जिला किसान संघ ने अपना समर्थन प्रदर्शन करते हुए 3 घंटे का चक्का जाम किया। किसानों के समर्थन में आए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जनकलाल ठाकुर ने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। केंद्र सरकार का किसान कानून ही किसान विरोधी है, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए और किसानों के हक में कानून बनाना चाहिए। किसान के लिए जो बिल आया है, ये बिल और इस देश के अन्न का जो समर्थन मूल्य है जिसको हम MSP कहते हैं, आज उसका जब तक कि कोई गारंटी नहीं होगी तो इस तरह से कोई मूल्य बनाने का कोई चित्र नहीं है। आज देखिए, अभी जो है धान तो एक अच्छा कीमत में बिका छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब उसको जो है कोई 1200 रुपये में खरीदने वाला नहीं। और इसीलिए पूरे देश के किसान ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो है समर्थन मूल्य एक निश्चित हो। जैसे रोजगार गारंटी का निश्चित है कि कम मिले तो हम सरपंच के पास, तहसीलदार, SDM के पास जा सकते हैं। यदि ये किसानों का समर्थन मूल्य नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा, अपन किसके पास जाएंगे? तो इसलिए देश के अंदर इस कानून को, इस बिल को वापस लिया जाए और समर्थन मूल्य के रूप में जो MSP जो कानून है उसको कानून के रूप में महत्व दिया जाए। पिछले 72 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज उसी के लिए हम लोग चक्का जाम किए आनंद फानंद में किराना काल में मोदी जी ने अध्यादेश के माध्यम से कृषि कानून को लाया और 44 कानून खत्म करके मजदूरों के लिए 4 कोड लाया। मोदी जी बार बार बोलते हैं लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करके मोदी जी दोनों कानूनों को लाया है। जब संसद में पास भी किया, बिना विपक्ष उन्होंने पास किया है। अभी तक दोनों कानूनों पर संसद में किसी प्रकार का कोई बहस नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर नए कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाताओं के देशव्यापी चक्का जाम आंदोलन के समर्थन में दुर्ग जिले में भी जगह जगह नेशनल हाईवे पर वाहनों का परिचालन रोककर 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम किया गया। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में भिलाई 3 सिरसा गेट चौक पर भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए एकजुट हुए। नए कृषि कानून के खिलाफत में दिल्ली के सिंधु बॉर्डर में 72 दिनों से जारी किसान आंदोलन के समर्थन में 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर गाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अन्नदाताओं के आंदोलन के समर्थन को लेकर सभी जिलों में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। इधर भिलाई 3 स्थित सिरसा गेट चौक में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा NH6 को जाम कर दिया गया, जिसकी वजह से यहां घंटों गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। विरोध कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को भी कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार को कोसते हुए नए कृषि कानून को वापस लेने की बातें कांग्रेसी नेताओं ने कही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज सभी ब्लॉकों में और सभी जिलों में एक दिवसीय चक्का जाम का आयोजन किया गया, क्योंकि केंद्र सरकार जो 3 कानून लाए हैं किसी के संबंध में, उनके विरोध में हम लोग सभी ब्लॉकों में चक्का जाम किया गया है। हमने
यहाँ के कांग्रेस जनों ने यह संदेश दिया है कि चूंकि यह कृषि कानून ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1.5 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो मोदी सरकार की ऐसी क्या जिद है कि वो किसानों के ये वाजिब मांग को पूरा नहीं कर रही है। यह उनका अरियलपना है और यह उनकी जिद है। इसके खिलाफ में आज यहाँ पर सिरसा गेट बिलायतीन में चक्का जाम किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में इस शांतिपूर्ण हम लोगों ने चक्का जाम का कार्यक्रम किया है। अभी जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं धूप बरसात में, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कई उसमें शहीद हो गए, उसके संबंध में आज हम सब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मिलकर, जिला कांग्रेस कमेटी मिलकर मोमबत्ती का कैंडल मार्च किया है। संपूर्ण भारत देश के किसानों को इसकी मार झेलनी पड़ेगी और उसे जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता को इस चीज़ से अवगत कराने के लिए यह हमारे कांग्रेस जनों के द्वारा एक प्रयास है। और मैं इस प्रयास के लिए माननीय इस प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय बड़े भैया भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस आयोजन के लिए प्रेरित किया। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता
SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में शनिवार को किसानों के साथ कांग्रेस ने भी देशव्यापी चक्का जाम किया। इसी कड़ी में अहिवारा मुरमुंदा जोन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री हरिओम सोनी के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। देशव्यापी किसान आंदोलन में शनिवार को कांग्रेस ने अपना समर्थन देकर आंदोलन को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ में प्रदेशव्यापी 3 घंटे तक चले इस चक्का जाम आंदोलन के तहत अहिवारा मुरमुंदा चौक पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री हरिओम सोनी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया। क्या दाम में बेचेंगे, उस पर हम कानून चाहते हैं, नंबर 1। दूसरी बात साथियों, हमें किसी भी प्रकार के भारत के लोगों का रास्ता रोककर हमको सुख नहीं मिलता है। किसान अपने खेत में खून पसीना करता है तो वो उपज को उगाता है, उसमें पूरा भारत का अधिकार है। हम जो पैदा करते हैं उसमें हर व्यक्ति का अधिकार है। 130 दिन हम मेहनत करते तब कहीं जाके हमारा फसल उपयोग होता है, उसमें भी हमको सही मूल्य नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए ये केंद्र सरकार के विरुद्ध है। हमारे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चक्का जाम जो किया है। कनक स्व सहायता समूह रिसाली द्वारा 1 दिवसीय क्विज महिला क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2021 का आयोजन रिसाली में किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं को बचपन के खेल से जोड़ने व स्वास्थ्य एवं खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 1 दिवसीय क्षेत्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रिसाली के दशहरा मैदान में आयोजित किया गया। महिलाओं को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंच देने का काम कनक महिला समूह रिसाली ने किया था। इस महिला कबड्डी प्रतियोगिता में रिसाली नगर निगम क्षेत्र की 6 महिलाओं की टीमों ने हिस्सा लिया। रिसाली की कनक महिला समूह करीब 3 वर्षों से महिलाओं को प्रेरणा देना और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से काम कर रही हैं। भिलाई नगर निगम और रिसाली नगर निगम की महिलाओं द्वारा संचालित स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्टॉल भी लगाया गया, जिसमें खाने पीने की चीज़ों के अलावा कई ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध थीं। 1 दिवसीय महिला कबड्डी को लेकर कनक महिला समूह की सचिव निशा परघनिया देशमुख और नगरपालिक निगम रिसाली की एल्डरमैन कीर्ति लता वर्मा ने ग्रैंड न्यूज़ को अपनी प्रतिक्रिया दी। कनक स्व सहायता समूह का यही मकसद है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना है और स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियों के लिए जागरूक करना है। तो खेल कराने का ये मकसद है कि जो खेल सिर्फ बच्चों के लिए होता है वो 30 से ऊपर की महिलाओं के लिए भी हो सकता है। और खेल करके जो बचपन को अपने याद करके जो महिलाएं दिल से मन से खुश होती हैं, अपने घर गृहस्थी से थोड़ी देर के लिए अपने लिए समय निकाल के, तो वो खुशी देना हमारा मकसद है, हमारे समूह का मकसद। कबड्डी प्रतियोगिता है जो महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए यहाँ पे रखा गया है। ये कनक स्व सहायता समूह के द्वारा हर वर्ष कराया जाता है। महिला जो घर में चूल्हा चौके में फंसे रहती है, थोड़ा देर घर से निकल के अपने कला को अपनी प्रतिभा को दिखाती हैं, उसमें उनके मन में आनंद और उनको उत्साह होता है। उत्साह होना महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। साल भर के लिए अगर एक कार्यक्रम उनको दिया जाता है तो वो साल भर उनका इंतज़ार करती कि कब हमारा खेल का कार्यक्रम आएगा और कब हम करेंगे। यहाँ पे हाट बाज़ार भी लगा हुआ है। हाट बाज़ार में तरह तरह की खाने की व्यवस्थाएं और गढ़कलेवा जैसे छत्तीसगढ़ के व्यंजन हैं बहुत अच्छे अच्छे। और यहाँ पे जो महिलाएं आई हैं सब जगह से, पूरे रिसाली नगर निगम से, पूरी हर क्षेत्र से, डुंडेरा से, रिसाली से, आपका मरोदा स्टेशन मरोदा से, मवहारी मरोदा से, सभी जगह की महिलाएं यहाँ पे ग्रामीण परिवेश भी हैं, यहाँ शहरी परिवेश भी है। ग्रामीण और शहरी परिवेश का यहाँ समागम है। दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर एक व्यक्ति द्वारा झंडा फहराने को लेकर अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने उक्त घटना की निंदा की। वहीं पार्टी के एक कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह को दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा बिना वजह गिरफ्तार किए जाने का विरोध दुर्ग जिला प्रभारी शिवेंद्र प्रताप भारती ने किया। वहीं एक निजी चैनल द्वारा अखिल भारतीय परिवार के पार्टी संस्थापक शाहनवाज चौधरी के संदिग्ध बताने पर उक्त चैनल का राष्ट्रीय स्तर पर बाइकाट करने के साथ साथ 8 फरवरी को अपराध पंजीबद्ध कराने की जानकारी मीडिया के मध्य दी गई। किसान आंदोलन जो चल रहे हैं उस पे 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली की गई थी, ट्रैक्टर रैली होते समय कुछ तत्व ऐसे रहे जो उससे विमुख होकर
लाल किले तक पहुंच गए। उनमें से हमारे एक लीडर हैं धर्मेंद्र सिंह हरमन, जब उन्हें ये पता चला कि लाल किले पर ऐसी कोई हरकत हो रही है तो उसको देखने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर वो फेसबुक लाइव भी हुए। लाइव होकर वो जनता को यही बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि इस तरह की हरकतें ना की जाएं, यह बिल्कुल भी हित में नहीं है और इसे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। इसके बाद शाम को जब यह पता चलता है कि वहाँ पर किसी ऐसे संगठन का झंडा फहरा दिया गया है जो उचित नहीं था, उसको देखने वो शाम को फिर लाल किले पे पहुँचे तिरंगा लेकर ही। लेकिन इस दौरान पुलिस ने उन्हें, क्राइम ब्रांच पुलिस ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उनसे पूछताछ की जाने लगी। पूछताछ की जाने के दौरान उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट तक तो ठीक था कि पूछताछ हो रही थी, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसको पालन किया जाना सही है। हद तो तब हो गई जब देश के एक प्रतिष्ठित निजी न्यूज चैनल ने अखिल भारतीय परिवार पार्टी को बदनाम करने की चेष्टा की और यहाँ भी नहीं रुके। वो भारत के पहले एवं एकमात्र पॉलिटिकल ट्रेनर एवं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक श्री शहनवाज चौधरी भारतीय जी की हरकतों पर भी संदिग्धता जाहिर की है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दुर्ग नगर निगम के एल्डरमैन देव कुमार सिन्हा पर पदम जैन के द्वारा जमीन के नाम पर किए गए घोटाले की बात करते हुए पेपर व सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बयानबाजी की जा रही है। मामले की सत्यता को मीडिया के समक्ष रखते हुए एल्डरमैन देव कुमार सिन्हा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। जमीन विवाद को लेकर पदम जैन द्वारा विभिन्न तरह के आरोप इन दिनों दुर्ग नगर निगम के वर्तमान एल्डरमैन देव कुमार सिन्हा पर लगाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी पत्रकारों को देते हुए देव कुमार सिन्हा ने बताया कि 19 लाख रुपए के लेन देन को लेकर मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पुलिस ने भी इस मामले को खारिज कर दिया है और मेरे राजनीतिक कैरियर पर दाग लगाने की कोशिश पदम जैन के द्वारा की जा रही है। 19 लाख का कुछ मामला में पढ़ा हूँ पेपर में। 19 लाख तो दूर की बात है, मेरा 19 पैसा से उनका कोई लेन देन नहीं है। जो भी लेन देन था वो दूसरे ज़मीन का लेन देन था जिसमें मेरी पार्टनरशिप था और ये षड्यंत्र पूर्वक मेरी ज़मीन छीनने के लिए झूठा पेपर, मनगणना जिसमें मेरी साइन नहीं, मेरी गवाह की सिग्नेचर नहीं और 25 तारीख को लोग स्टाम्प खरीदते हैं, 15 तारीख को लोग इकरार करते हैं और मैं इकरार करता रहता तो स्टाम्प मैं खरीदता। ये 4 या 5वां बात बोलता है कि संपूर्ण पेपर मेरे नाम पर रजिस्ट्रार से रजिस्टर कर दिया गया है और संपूर्ण पेपर मुझे दे दिया गया है, जबकि ये सब झूठा है, असत्य है। पुलिस वाले इनको खारिज कर चुके हैं। वहीं देव कुमार सिन्हा ने बताया कि पदम जैन के द्वारा 19 लाख रुपए के लेन देन के मामले में धोखाधड़ी की बात कही जा रही है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। मामला किसी अन्य जमीन को लेकर उपजा है और इस मामले में उन्हें पूरी तरह पदम जैन के द्वारा फंसाने का कार्य किया जा रहा है। एल्डरमैन देव सिन्हा ने दावा किया है कि तथ्य के तौर पर पदम जैन ने अपनी तरफ से जो भी कागजात पेश किए हैं, यदि उनमें सत्यता पाई जाती है तो जिस जमीन को लेकर विवाद उपजा है उस जमीन का मालिकाना हक वो छोड़ने को तैयार है। अगर रहता तो मैं 3 महीना तक से पुलिस वाला कॉपरेट नहीं करता, मुझे बयान देने की जरूरत नहीं था। मैं 3 से 4 बार बयान दिया हूँ। उससे पहले भी देवांगन प्रभारी थे, उनको अलग बयान दिया हूँ। उससे पहले भी अभी जो श्रीवास्तव सर है उसको भी अभी सूचना दिया हूँ और वो जब मुझे जिस लायक समझे, जब कभी मुझे बुलाए, मतलब कानून की मदद करने के लिए और समाज की मदद करने के लिए, हम आधी रात को भी अगर बुलाएगा तो हम जाएंगे। मैं 7 लाख रुपए उनको सहयोग के लिए दिया था, एक फाइनेंस किया था, ना कि मैं उसमें कोई मेरा गहरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हाँ, मेरे को दिखाया कि भाई ये प्लॉट है, देखा मैं, और इतना जो फाइनेंस, इतने लोग हैं, इतना पैसा का है, इतना पैसा बाद में देंगे, बस इतना चीज़ से ज़्यादा मेरा कोई बात नहीं रहा, नहीं मेरा कोई वहाँ पर कोई हस्तक्षेप रहा। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।